कैसे हैं सब बच्चे, कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं मैम। अच्छे हो सब मौज बच्चे? में। यस वेरी मैम। गुड। चलो, तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्या समझा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था ना हम लोगों ने इंटीजर का। किसी बच्चे को इनमें कोई भी डाउट यस है किसी मैम। भी तरह का? सबको अच्छे से समझ में आ गए थे ये, यस और नो? ये बताओ जल्दी जल्दी से। आ गया था किसी मैम भी बच्चे समझ। को जब दो नंबर्स के डिजिट सेम हो तो हम क्या लिखते हैं? हाँ? मैम मैंने सॉल्यूशन करके आपके पास 2 solution भेजे थे नंबर। क्या हुआ? मैम आपने जो क्वेश्चन नहीं दिया ग्रुप में, क्या नहीं लिया है? मैं आपने ग्रुप में जो क्वेश्चन नहीं दिया था मेरे पास, जो हाँ हाँ आपने ग्रुप में हाँ भेजा हाँ था, हाँ। मैम उसके 2 सॉल्यूशन आए, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। नेम, ठीक है ठीक है ठीक है। स्कूल अभी नेम। सब बच्चों को पोल में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। पहले मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेती हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। वो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, पोल में आंसर करेंगे उसका। सभी बच्चों का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने, वो दोनों क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। 2 क्वेश्चन दिए, वो दोनों क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। सभी को पोल नजर आ रहा है ना? कोई ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? इतने में? स्क्रीन पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर लिख रहा है। हाँ, वो तो मैंने अभी लिखा ही हुआ है। अब मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ जो क्वेश्चन दिया है मैंने। पहला क्वेश्चन दिया है -2, -3, -4। आपको इसका आंसर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बेटा अभी भी कुछ बच्चे तो रॉन्ग कर रहे हैं। -9 प्लस -10। दूसरा क्वेश्चन ये है, -9 प्लस -10। सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। किसी के पास नहीं ऑप्शन आता है तो मैं उससे माइक ऑन करा के पूछूंगी। 2 क्वेश्चन है पोल में, दोनों का आंसर करेंगे। सब बच्चों के क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होने चाहिए। यार 4 ही बच्चों ने आंसर किया है एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का बस 7 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सब आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। बेटा दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत सारे। अच्छा ठीक है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है पोल में, आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर स्क्रीन में भी लिखे हैं। पोल में आपने इनका आंसर करना है। किस किसने आंसर कर दिए दोनों क्वेश्चन? हैंड रेज करो जिसने दोनों क्वेश्चन कर दिए। वंदना, आपके क्वेश्चन आज पर ठीक एक रह रहा है, वो हाँ हाँ, वन हो गया, 1 रह रहा है। अच्छा ठीक है। मानसी, आदित्य, सुप्रिया, सभी बच्चे करो। चलो अब मैं पोल बंद करने मैम जा 1 रही मिनट हूँ। रुक जाओ, 1 ठीक है, मिनट रुक जाओ, लास्ट रहेगा। करो करो करो, 5 सेकेंड्स में दे रही हूँ। और हो गया मैम। हो गया? 5 सेकेंड्स और। 5 4। मैम रुको। हाँ, मैम मैंने तो दोनों क्वेश्चन कर दिए। दोनों क्वेश्चन कर दिए। कौन बच्चा ऐसा है जिसने दोनों नहीं किए? हाँ चलो, हम हो सबने गया। हो गया है सबका। अब देखो कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बेटा देखना किसका रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जब हमें पता है सबके निशान यहाँ पर सेम है, माइनस माइनस माइनस, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जब भी निशान सेम हो सब जुड़ जाएंगे। 4 3 7 8 9, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो -9 सही आंसर है और ये ज्यादातर बच्चों का ठीक था। इसमें बेटा क्या गड़बड़ हुई है? -9। अब ये प्लस माइनस तो माइनस होना चाहिए था ना। -9 -10 क्या आंसर आएगा? गुणा नहीं करी क्या? 19। हाँ, -9 -10 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस। माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के निशान सेम है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 19 हो जाएगा। बड़ा कौन है? 10।
10 के साथ क्या है माइनस, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस मैम आएगा। दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, वेरी गुड। बताओ किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो -19 आएगा ना? यस मैम। क्वेश्चन दे दूं अब यस करना मैम। चाहिए? चलो ये वाला, क्योंकि हमने पिछली क्लास में यस मैम। अच्छे से किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों को और नहीं करा रही हूँ। बट अगर मुझे लगेगा कि काफी सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगी, और हम बाद में हम भी इस तरह के क्वेश्चन। गलती से माइनस न होगा, -19 आता है उसका आंसर, नो कर दिया। हाँ, जल्दी जल्दी। यहाँ वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, 110 प्लस और फिर साथ में उसके माइनस है। 110 यहाँ पर प्लस है और साथ में माइनस है। इन दोनों चिन्हों को पहले गुणा जरूर करना, बिना गुणा किए सॉल्व मत कर देना, और बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करो। पहले ये जो प्लस माइनस है इसको सॉल्व करके लिखो, प्लस गुणा माइनस क्या होता है। हम्म, शाबाश, अभी तो सब बच्चे सही कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, कर दिया सबने? यस। अब हम चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं। बेटा जिनके रॉन्ग हुए ना उन्होंने जल्दी जल्दी में आंसर किए, वैसे तो ज्यादा बच्चों के रॉन्ग नहीं हुए, बट जिन्होंने करी है मिस्टेक तो ध्यान से समझो बेटा। 110 प्लस माइनस माइनस 100, 110 माइनस 100 तो कितना आसान क्वेश्चन है। आपने 110 में 100 को जोड़ दिया, जिन बच्चों ने गलती की है 210 करने की, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? यस। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को इस तरह से पूछ लूं, यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऐसे पूछ लूं, अब क्या आंसर होगा? अब बताना जरा ABCD में से। अब डी बच्चे मैम। चैट में भी आंसर करो। यस, क्या आंसर होगा? डी आंसर मैम। डी आंसर होगा। अच्छा, सॉल्व करना जरा नोटबुक पे। डी कैसे हो जाएगा? ए आएगा मैम। ए आएगा। आप माइनस गुणा माइनस नहीं कर रहे हो। 110 माइनस माइनस प्लस 100 तो कितना आ जाएगा? 210। बेटा 210 आएगा कि नहीं आएगा? 210 आएगा, है ना? अच्छा, अब यही क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अब क्या आंसर आएगा? -110 प्लस 100। अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा बेटा? मैम 10 10। प्लस का। प्लस माइनस 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 करेंगे, बड़ा कौन है? 100 या 110? 110 बड़ा है ना, तो 110 माइनस का आंसर आएगा। भूल गए हो क्या आप लोग? भूल गए हो? याद आ रहा है? माइनस आंसर मैम। हाँ, -10 आंसर होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अच्छा, अगर मैं समझ रही है ना, समझ रहे हो? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सब बच्चे सॉल्व करो इसे। चैट में लिखेंगे फाइनल आंसर। ओके, सभी बच्चों ने सॉल्व किया है ना? चलो चेक करते हैं।
-110 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब -110 में आपने 100 को जोड़ दिया, कितना आ गया इन दोनों को सॉल्व करके? -10। और आप दो तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर लो स्टेप बाय स्टेप, या दूसरा मेथड है कि -110 और -10 को पहले जोड़ लो, जो भी आपको ठीक लगता है ना। मैम हाँ बताइए। जैसे अब -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हम्म पहले 110 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, फिर माइनस प्लस माइनस लिख दिया, हम्म तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो पहले हाँ, माइनस, फिर माइनस वाला माइनस कैसे प्लस। आया? देखो मैम, हमने हाँ ऐसे करा है, पहले हाँ, करा -110 हम्म प्लस 100 हम्म -10, हाँ ठीक है। ठीक है। और हमने ठीक, सीधा पहले -110 लिख दिया, हम्म और फिर ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, 90 आ गया इसका। बिल्कुल ठीक है। प्लस का 90 आएगा ना बेटा, लेकिन इसके मैम ये प्लस का निशान आएगा, तो बड़ा है तो प्लस का निशान आएगा ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, 100 बड़ा है तो प्लस का 90 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया? माइनस प्लस माइनस कर दिया, हाँ 110 में से 90 माइनस कर दिया, 20 आ गया मैम। 30 आ गया। माइनस का 110 20, बड़ा है तो माइनस माइनस का का 20। निशान। ऐसे किया है? यस मैम। ऐसे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप किन्हीं भी दो नंबर्स को एक साथ किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल है, जैसे आपको आसान लगता है। बाकी सब बच्चों को समझ आया मोहित ने क्या किया है यस मैम। है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है ना आपकी मर्जी है, आप -110 और -10 को पहले साथ में लिख लो। अगर आपका मन है तो आप ये माइनस माइनस वाले नंबर एक साथ लिख लो, प्लस वाला बाद में लिख लो। अगर आपको ऐसे ठीक लगता है जैसे मोहित ने किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन दो, बताओ और कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया ना? अब जो क्वेश्चन दूंगी वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए जैसे भी ठीक लगता है वैसे करो, बट ध्यान से करो, है ना? बिल्कुल ध्यान से करना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। 110 प्लस माइनस सॉल्व करना पहले, फिर माइनस प्लस सॉल्व करना। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है वैसे। हो गया मैम। ओके, हो गया मैम। आंसर आया भी तो मेरे पास यहाँ, देखो एक बार सब। अच्छा हो सकता है कुछ ग्लिच हो हाँ अब आ गया। जिन दो बच्चों ने किया बिल्कुल सही है उनका। हो गया मैम। हाँ टाइम लेके करो बट आराम से करो। वेरी गुड वेरी गुड। 5 बच्चों ने किया और सबका सही है, वेरी गुड। शाबाश, सब बच्चे आंसर करेंगे आराम से टाइम लेके करो, बट 2 बार चेक करो, 3 बार चेक करो अपने आंसर को, बट सही करो, है ना? आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए सही आंसर करने की। डन मैम। गलत हो गया, ठीक है रोहित, कोई बात नहीं बट आपको रोहित सही आंसर पता है ना? अभी बताना मत, बट सही आंसर पता है ना? हो गया मैम।
ठीक है मानसी, अभी तक 8 ही बच्चों ने किया है, अभी 8 बच्चे और रहते हैं। चलो 8 ही बच्चों ने, बेटा किस किसने आंसर किया जरा हैंड रेज करना ताकि मुझे पता चले। हैंड रेज कर दो। सुप्रिया, दीपांशु, नितेश। बेटा पारस वाली आईडी से और मीना वाली आईडी से कौन है? मनीष आपने कर दिया? हरीश? एक मिनट। अच्छा ठीक है बेटा, पारस वाली आईडी से और मीना देवी वाली आईडी से कौन कौन है? आप लोग भी अपने नाम बताना। मैम मैंने भी कर दिए। हाँ आपका हैंड रेज है ना, मुझे पता चल गया। चलो बच्चों 5 सेकंड्स और। हमारा नहीं हुआ है 5 मैम, हमारा 4। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ? नहीं हुआ है। फुल नहीं हुआ? गलत हो गया, गलत हो गया मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी इसको समझ के करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों। 110 प्लस गुणा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस की आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अभी मैं पहले क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ। सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और बिल्कुल सही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करके सभी बच्चों ने ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, ये बताओ। ऐसे नहीं लिखा मैम हमने। बच्चों ने यस। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान था, वैसे तो जैसे आप चाहो वैसे ही कर सकते हो। सबसे पहले 110 में से 100 को माइनस कर दिया, कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। और प्लस का आएगा क्योंकि 110 बड़ा है। बचा क्या? -40। अब बताओ, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस 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 करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है? 30 मैम। 40 के साथ क्या है? माइनस, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप और कैसे कर सकते हो? आप पहले -100 और -40 को जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 140 आ जाएगा। अब 110 प्लस का है, 140 माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, लेकिन 140 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बताओ सब बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? मैम मैंने तो मैम। यस मैम। हाँ वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक हुआ था। गया। रोहित का गलती से गलत हो गया था। मनीष आपकी क्या मिस्टेक हुई? मैम गलती से बी वो ए हो गया, बी था मैम आंसर। बी सेम था और आंसर, लगा बट मैम, समझ में आ प्लस में गया ना? आता है ऐसा कोई लगता बात है। नहीं, अगर पोल में रॉन्ग हो गया यस कोई बात। वेरी गुड वेरी गुड। बताओ मैम कोई बच्चा। हाँ बताओ मोहित। मैम हमने ना सीधा करा मैम। 110 प्लस माइनस 100 था ना मैम ने, हमने ना हाँ प्लस माइनस माइनस सीधा 10 करके फिर 40 कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मोहित, कैसे भी कर सकते हो आप, शाबाश। ठीक है चलो मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इवन और ऑड नंबर्स पता है सब बच्चों को क्या होते हैं? यस मैम। बताओ। चलो बताओ, 2348 इवन है या ऑड है? पता है अगर सब बच्चों को तो। इवन के लिए ई टाइप करो, ऑड के लिए ओ टाइप करो। क्या हुआ? इवन के लिए ई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो एक बार मैं भी आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ बेटा। इवन नंबर और ऑड नंबर्स बहुत आसान है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे 2, 8, 18, 22, 28, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 11 22, 14 आ जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। तो ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल हैं? 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम कौन से नंबर्स कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर्स कहते हैं सभी बच्चे? इवन नंबर्स कहते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते
वो क्या Odd कहलाते number. हैं? ओड मैम। ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। बट अब हर बार तो हम डिवाइड करके नहीं चेक करने वाले हैं ना, तो उसके Yes, लिए हमारे ma'am. पास क्या है, जो हमारा यूनिट डिजिट होता है ना, इवन नंबर एंड्स इन, उसे यूनिट डिजिट भी कहते हैं ना, यूनिट डिजिट कह देते हैं या वंस डिजिट कह देते हैं, या फिर हम उसे वंस डिजिट कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, हिंदी का भी मैं लिख देती हूँ, उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इकाई अंक। ठीक है, जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट है वो क्या होना चाहिए, अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से भी कुछ है तो वो क्या कहलाएंगे, वो इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे 22 का इवन, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 2, यहाँ पर क्या है 0, तो ये क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। सभी बच्चे जरा मैम, 3 3, हाँ बताओ हेलो मोहित। मैम, आपने पिछली डिजिट क्या लिखी थी, वो 348 वाली? अच्छा अच्छा, अब उसको देख के बताओगे, मैं यहाँ पे नया लिख देती हूँ, हाँ, लिख लो। 2468। अच्छा, ये तो सारे 2 के टेल में डिवाइड होते हैं, ये इवन है, ठीक है मैम। अच्छा उसमें ठीक मैम है, 3 था। फिर मैं इसको चेंज मैम कर 3। देती हूँ। अब बताओ। हाँ मैम, 3958 है, अब ये इवन है। हाँ देखो, मैंने किसकी बात करी है, यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक बेटा ये होता है जो सबसे लास्ट वाला होता है। आपको पूरा नंबर चेक ही नहीं करना, आपको सिर्फ सबसे लास्ट वाला नंबर चेक करना है। लास्ट वाले मैम। डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। समझे सब बच्चे? लास्ट जल्दी से मैं एक लास्ट और वाली एग्जाम्पल डिजिट देती हूँ। हाँ, 1, 1, 2, 5, 6 बताओ इवन है कि इवन ऑड है? मैम। इवन है मैम। इवन है या इवन है मैम। सब बच्चे चार्ट में ई लिखो, इवन कहेंगे। वेरी गुड। अब सभी बच्चे मुझे 3 3 एग्जाम्पल दो, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इवन नंबर। हाँ बताइए। पोल करवाया है अभी 2 क्वेश्चन बोल के हुए हैं। मैम, हमारे नहीं हुए। 6, कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है? 6, ओके मैम। 8, है ना? वेरी गुड। मोहित ने 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, नमन ने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, मोहित ने एक और एग्जाम्पल लिखा है। सब बच्चे एग्जाम्पल तो 2 2 एग्जाम्पल आने चाहिए। वेरी गुड रोहित, शाबाश, सब बच्चे लिख रहे हो। सुप्रिया ने भी लिखा है, दीपांशु ने भी लिखा है, रोहित ने भी, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हो। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। वेरी गुड। बस आपने यूनिट डिजिट देखना है। सब 4 डिजिट वाले क्यों बना रहे हैं, मुझे ये बताओ। सभी बच्चे 4 डिजिट वाले ही क्यों बना रहे हैं? 3 डिजिट, 2 डिजिट उसके भी तो बन सकते हैं। टू डिजिट या 3 डिजिट का कुछ बनाओ। अभी बनाते हैं हाँ कुछ ना कुछ। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चों के, मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। शाबाश, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है। $66 वेरी गुड। 6 भी एक इवन नंबर है। और 68 शाबाश। 48 यस शाबाश। चलो अब सभी बच्चे, अब मुझे लगता है ऑड नंबर क्या यहाँ पर लिखा है कि ऑड नंबर कहाँ पर एंड होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9 इन डिजिट्स पर जो एंड होंगे वो ऑड नंबर कहलाएंगे। अब सभी बच्चे ऑड नंबर के भी एग्जांपल्स लिख दो, 2 2 लिख दो या 1 1 लिख दो। सभी बच्चे ऑड नंबर्स के भी एग्जांपल्स लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड। 37 यस, 37, 33, 135, 57 वेरी गुड। बेटा 34 नहीं होगा, 79 यस, 79 बेटा 34, 32, 73, 79, 65 वेरी गुड। नमन ने बिल्कुल ठीक लिखे हैं, बाकी सब बच्चे भी ठीक लिख रहे हैं, शाबाश। तो सबने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। मैं भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ। 65, 79, 897, 4861 है ना, 90,283 ये सब किसी एग्जाम्पल्स हैं, ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप इवन या ऑड पहचान लोगे? मैम ये पहले वाला क्वेश्चन है ना,
क्या हुआ मनीष? मैम पहले वाला क्वेश्चन जो आपने दिया था अभी, मैम वो हो गया था, लास्ट फोन हैंग हो गया था मैम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने। अच्छा मैम इरेज पहला तो हो हो गया गया। था जो आपने मैं दोबारा दिए थे। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ 2038 ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन 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 नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था बेटा दूसरा मैंने। वर्ड है हाँ ठीक है। मैम, ठीक है अच्छा मैम मैम। आप आपने यहीं से 2 3 4 8 अरे मतलब इस तरह का मैंने बोला इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ ये 2 से डिविजिबल होगा? यस मैम होगा। ये 2 से ये डिविजिबल? 20 और होगा 28 आ होगा गया। मैम होगा। यस मैम। यस ये 2 से डिविजिबल। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा। चलो अब हम आगे समझते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। पहले यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है 9 तक हमने लिख लिया। अब मुझे बताओ 1 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स मतलब 1 कौन से नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है? 1 किसके टेबल में आता है? 0 मल्टीप्लाई 1 1 की किस टेबल में नेचुरल आता है। नंबर 1 मल्टीप्लाई 1 नेचुरल नंबर के सिर्फ 1 में आता है। 2 पे आता है, 4 पे आता है, अब 2 2 की 4 बात करो। 2 किसके टेबल में आता है? 1 2 1 2 और 1 और 2 दोनों के टेबल में आता है। 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स बताओ सब बच्चे क्या होंगे इसी तरह? मैम 1 3 के फैक्टर 1 3 1 3। ओके मानसी सभी बच्चे बताएंगे। दीपांशु चार्ट में लिख 1 रहा है, और 3 नमन भी 1 चार्ट में लिख रहा है। सभी बच्चे 3 के फैक्टर्स जल्दी से चार्ट में लिखो। लिखते जाओ जिसके आपको पता है। 3 के क्या हो गए? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 4 के फैक्टर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 1 2 एंड 4 शाबाश। उसके बाद 5 के लिखना। 5 के भी लिख दिए बच्चों ने वेरी गुड। 1 और 5 1 तो सभी का फैक्टर होगा 1 और 5। 6 के बारे में 6 अच्छा 7 भी लिख दिया पहले आपने। हाँ वेरी गुड 1 2 3 एंड 6 और 7 का भी काफी सारे बच्चों ने लिख दिया है 1 और 7। 8 और 9 के बारे में भी लिखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 के फैक्टर 1 3 और 9। पहले सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। और 10 होंगे। हाँ यहाँ तक मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके ऐसे कौन से नंबर है जिनके पास 2 फैक्टर्स है? मैम सेम डिजिट है मैम 2 3 नंबर 5 मैम क्या बोल रहे हो? दोबारा 7 बोलना। सेम डिजिट क्या 2 है? है। सेम डिजिट सब में 1 है 1 है 2 फैक्टर्स हैं। मैम 2 1 तो एक है ना? 3 सिर्फ एक है, मैंने 2 बोला जिसके 2 फैक्टर्स हैं। 2 3 हाँ। 7 और 5 भी तो है यस मैम। और है भी ना? है। और आप इन सभी नंबर्स में देखोगे 1 तो सभी का फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है जो ये नंबर खुद है ना? 2 का 2 3 का 3 5 का 5 7 का 7। ठीक है तो इन नंबर्स के फैक्टर्स में क्या है? 1 है और ये नंबर 4 खुद भी है है। 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स बताओ ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं? 4 4 4 6 4 2 ओके 8 3 2 एंड 3 बेटा 4 2 चार्ट 3 यूज भी करो जो बच्चे। बेटा सब बच्चे ये तो माइक ऑन करके बताओ ये चार्ट में
वंदना, अच्छा कोई नहीं बताएगा, वंदना बताओ जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से नंबर है? वंदना 6 8 9 सुप्रिया आप बताओगे? मैम मैम मैं मानसी बताऊं? 6 नहीं नहीं जिससे पूछूंगी। सुप्रिया मैम बता 4 मैं बताऊं 6 मैं बताऊं रही मैम? है बेटा, सुप्रिया Yes, ma'am. बताएगी। हाँ बताओ। नहीं नहीं सुप्रिया, सुप्रिया सुप्रिया बोलो। 4 4 6 8 9 हम्म 8 9 अननोन पर्सन वाली आईडी से कौन है? अननोन पर्सन के नाम से कौन है? एक बार सब बच्चे जरा अपने नाम लिखना, चार्ट में नाम लिखना, देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है। इतने मैं यहाँ पर लिखती हूँ। जो सुप्रिया ने बोला है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो नंबर है 4 6 8 और 9। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना? हाँ, तो अब बेटा जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स में भी 1 और वो नंबर होगा जो खुद है वो, तो ऐसे नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर क्या? नंबर्स। सब बच्चों को समझ में आया प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स कंपोजिट, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब 9 के आगे वाले आप सभी बच्चे, यहाँ पर हम पहले प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। सो ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 13 ये सभी नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। आप देखोगे उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। अब इसके आगे के एग्जाम्पल्स दो सब बच्चे। नहीं होता। रोहित के साथ रोहित और पारस दोनों है। ठीक है, नमन के साथ 3 बच्चों ने जोड़ा हुआ है। ओके, इसके आगे और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो प्राइम नंबर के? 13 के आगे कुछ प्राइम नंबर होगा? सोचो। 17. मैम 17. 21 चलो यहाँ तक लिख लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटा 27 कैसे मोहित से भी डिवाइड होता है? किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, रोहित ने सही लिखा है, मनीष ने भी सही लिखा है। नहीं मनीष आपने भी 27 लिख दिया। 27 तो नहीं आएगा ना नमन? गलती से बेटा होगा। 27 3 के टेबल में भी 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है ना? जबकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। हाँ 29 आएगा। वेरी गुड नंबर 29 आएगा। सुप्रिया ने 23 19 लिखा है, बिल्कुल यस। चलो यहाँ पर देखते चलते हैं 14 कैसा है? 14 प्राइम नंबर है? नहीं, 14 तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर आएगा। ये 5 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, कंपोजिट। ये भी कंपोजिट, लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद और कौन सा आया प्राइम नंबर? आप लोगों ने बोला 23। उसके बाद बेटा 27 नहीं होगा, 29 होगा डायरेक्ट। ये प्राइम नंबर है। 17 19 23 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37। आप सोचोगे तो अब 50 तक आप लिख पाओगे। ठीक है, 50 तक लिख पाओगे प्राइम नंबर्स, है ना? प्राइम 43 भी नंबर्स है सब मैम बच्चों प्राइम को पता नंबर। Yes, हाँ, ma'am. 43 भी प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है। जब आप देखोगे जो नंबर सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो नंबर किसी और नंबर, जैसे 4 है, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 55 की बात करें ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये और एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 60 की बात करें, 60 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, और शायद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना? 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये उससे ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। क्या हुआ मोहित? हम जिसके फैक्टर बन जाते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा, हाँ जी हाँ जी।
वन और अपने आप के अलावा, 33 प्राइम नंबर है। ठीक है। अब वन की बात करें, वन ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। कोई बता सकता है क्यों वन को ना तो कंपोजिट नंबर में रखा है ना प्राइम नंबर में? वन किसी से वो नहीं होता मल्टीप्लाई। हाँ, मैम वन प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर के लिए होने चाहिए, वो 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। कंपोजिट के लिए क्या बोला? मोर देन 2, है ना। कंपोजिट के लिए मोर देन 2 और प्राइम के लिए 2। बट वन का तो फैक्टर सिर्फ 1 है, वन तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 इज ओनली डिविजिबल बाय 1। तो 2 फैक्टर तो प्राइम के लिए चाहिए ना, और 2 से ज्यादा कंपोजिट के लिए। बट इसके पास तो एक ही है, इसके पास तो एक ही नंबर है ना। अच्छा बेटा, एक यस बात मैम। मुझे बताना, मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों को नजर आ रहा है? साइड में मैंने कुछ लिखा है, अगर यहाँ पर अगर लिख नो रही हूँ मैम, 1 2 3 4 अब आ 5 रहा है, 6, अब आ रहा है मैम, अब आ आ रहा रहा है। है नजर मुझे? अच्छा अब आ रहा है मुझे नजर। ओके ओके, ठीक है। सो वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब मुझे बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 2 सभी बच्चे बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 मैम। ओके, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3। स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर। 3 मैम। 3 मैम। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? नमन ने ठीक लिखा है। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 2 से मैम। 2 से शुरू होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 1 इज नीदर प्राइम एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब मुझे आप 2 से बताओ क्या? फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 2 4 फर्स्ट 6 5 कंपोजिट नंबर। अच्छा 2 4 6 8, ठीक है। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर सोच समझ के लिखने हैं मैम। प्राइम नंबर ये 2 से कैसे स्टार्ट हो गया? बेटा। 2 प्राइम नंबर नहीं है क्या? कैसे मैम? 2 अभी तो तक तो प्राइम 1 नंबर से है ना, start- 2 सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होता है, 2 प्राइम नंबर है। हाँ हाँ हाँ, भूल गए थे। सिर्फ मोहित का आंसर आया है, वो ठीक है कि नहीं वो अलग बात है, बट आप लोग फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर बताओ कौन सा है। नहीं पता किसी को भी? रुको मैं अलग पेज ले लेती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चाहे तो 1 to 10 तक काउंटिंग कर लो ना, उसमें चेक कर लो। 4 6 8, वेरी गुड नमन, वेरी गुड। यस वेरी गुड सुप्रिया। सबसे पहले अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनमें कंपोजिट नंबर को सर्कल करते हैं। पहला कंपोजिट नंबर ये आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? 6 आ गया, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स क्या आ गए? 4 6 8 9 10। यहाँ तक सब बच्चों को मैम 9 क्लियर कैसे है? आ गया? 9 कंपोजिट नहीं है क्या? 9 किस किस से डिवाइड हुआ है? 3। 3 से डिवाइड होता है ना। हाँ यस मैम। 139, नमन ने ठीक लिखा है। चलो अब सब बच्चे आंसर करेंगे इसका। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। 2 उन्हें हम बाद में यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। बेटा यहीं पे देख लो, 2 3 5 7 9 11 13 17 19। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मोहित। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सभी बच्चे कोशिश करो। देखो नमन ने कितने अच्छे से पहले सारे आंसर्स लिखे थे, मनीष ने भी एग्जाम्पल्स लिखे थे काफी सारे, सुप्रिया ने भी लिखे हैं चैट बॉक्स में, हरीश ने भी लिखे हैं।
शाबाश, वेरी गुड नमन, शाबाश। सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हो, वेरी गुड। यस, तो यहीं पे मैं देख लेती हूँ 2 3 5 7, ये तो हमारे 4 ही हुए, तो हमें एक और की जरूरत है। हमें पता है इसके बाद 11 आता है, 11 हमारा प्राइम नंबर है ना। तो ये हमारे क्या आ गए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। ओके, अब मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ, फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर। चलो अब इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर, अच्छा दीपांशु बेटा 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ नमन ठीक लिख रहा है, दीपांशु 9 प्राइम नंबर नहीं है। देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, और यहाँ पे बस मैंने ऑड लगा दिया, तो थोड़ा थोड़ा पुराने वाले से ही आंसर मिलता जुलता है। नमन 9 कैसे आया, नमन ने भी 9 लिख दिया है, बाकी बच्चे भी 9 लिख रहे हो, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। हाँ 3 5 7 11, और एक और ढूंढ लो। बिल्कुल, देखो 17। ये आ गए ना आपके पास प्राइम नंबर, इसके बाद 12, 12 के बाद 13, ठीक है, इसके बाद 13 लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट 5 शुरू कहाँ से होंगे, ऑड यहाँ से शुरू होंगे, सिर्फ 2 नहीं है, इनको लिख दो 3 5 7 11 13। आई बात समझ में? यस मैम। बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? इवन प्राइम नंबर्स 1 3 5 7। मोहित, मोहित इवन, इवन मैम, इवन इवन। चलो इवन। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से, मैं अपने 11 अकाउंट। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मैं इवन नंबर्स पे सर्कल कर रही हूँ। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 10 भी इवन है। अब आपको इन इवन नंबर में से प्राइम नंबर ढूंढना है। बेटा सुप्रिया 4 6 8 और 10 तो प्राइम नंबर्स नहीं हुए। 4 6 8 10, बेटा मनीष 11 इवन कैसे हुआ? मैम बड़ा है 11, 10 के बाद 11 नहीं होता। तो वो इवन नंबर है क्या? वो इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होता है, यस मैम, यस मैम। है ना? इसने तो कंपोजिट बता दिया मैम। हाँ नहीं, 11 प्राइम नंबर है, बट वो इवन नहीं है ना, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। दीपांशु बेटा आपने भी 4 6 8 10 लिख लिया, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। सोचो सोचो, आंसर यही छुपा है, सिर्फ एक है आंसर, मतलब एक ही नंबर आएगा उसमें, और कोई नंबर ही नहीं है। 1 तो ना प्राइम है ना वो है। बेटा ऐसा नंबर ढूंढो जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, इनमें ढूंढो ऐसा नंबर जो इवन भी हो, प्राइम भी हो। अच्छा चलो अब मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ 2 प्राइम नंबर है? मैम 2 होता है। 1 है। 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, बाकी सारे नंबर 2 से तो डिवाइड हो गए ही, तो सिर्फ 2 है ऐसा प्राइम जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। 1 है मैम, 1 बेटा 1 नहीं 2, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, समझे? यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस और नो? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है अभी यहाँ तक? है मैम डाउट। हाँ पूछो फिर मैम ये 2 3 5 7 9 है इवन नंबर। अच्छा मोहित आप ही मुझे बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं मैम। 2 से डिवाइड होते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन था? मैं कह रहा था 2 3 5 7 9 इवन नंबर है ये। नहीं बताओ 2 से कोई देखो बेटा ये मैंने क्या लिखा है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है वो पता है ना?
मैम आपने 2 के ऊपर टिक लगा रखा है और ये छोड़ रखी है, मैं सोचा ये भी है, 2 है खाली। ये किया था इस क्वेश्चन के लिए, इवन प्राइम नंबर के लिए। ठीक है मैम। ठीक है, देखो अब मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ बेटा। इवन नंबर एक टाइप हमने इवन नंबर का पढ़ा है, एक ऑड नंबर का, एक प्राइम नंबर, एक क्या पढ़े हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक क्या पढ़े हैं कंपोजिट। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, और ये नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं नहीं होते। होते। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इनके यूनिट डिजिट क्या आएंगे, 0, 2, 4। अच्छा इन नंबर्स को रहने दो, आप कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल 24, 246, 988, ये एग्जांपल आ गए इवन नंबर के। ऑड नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर जैसे 13 है ना, 15, और क्या एग्जांपल आ गया 27, और क्या एग्जांपल आ गया 99। ये ऑड नंबर्स हैं, है ना, 199। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जो जिसके सिर्फ दो, ठीक है, जो टेबल। सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट मैम कहाँ से होंगे, 3 2, 3, 2 3 हम्म 5 7 हम्म हम्म 9 अच्छा 15 होगा, 11 13 15 नो होगा। मैम। मैम 15 नहीं हाँ मैम। होगा। 15 नहीं होगा, 15 क्योंकि 7 ज्यादा नंबर से डिवाइड। 17, 19 ये प्राइम नंबर हो गए। और कंपोजिट नंबर क्या आ गए, जैसे 4, 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 6, 6 के बाद 7 नहीं 6 आएगा, 8 8, 9, 10, है ना, ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। यस अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब देखो यही मैं क्वेश्चन बदल दूं, इवन प्राइम, इसमें सिर्फ इवन प्राइम ये वाला होगा, समझे मोहित, यस 2 मैम। मैम। है ना, यस समझ आ मैम। गई सब बच्चों को। यस मैम। ओके, चलो अभी क्वेश्चन दे दूं। दे दो मैम। यस मैम। अब देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। पहले 6 अभाज्य संख्या, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, आपको ऑप्शन सारे सेम लग सकते हैं बट बहुत ध्यान से आंसर करना। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। बच्चों एक एक डिजिट को ध्यान से देखकर करना। मैम मेरे से गलत हो गया है, मेरे से बाद में पूछ लेना मैम। ठीक है, सभी बच्चे बेटा ध्यान से देख के करो, बिल्कुल जल्दबाजी तो है ही नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। शाबाश, हाँ अभी थोड़े ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। किस किसने आंसर कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, कर रहे हैं सारे बच्चे, बट गलत भी हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो अगर गलत हो भी रहा है कोई बात नहीं। हाँ चलो सबने आंसर कर दिया है। चलो मोहित बताओ क्या मिस्टेक हुई थी। मैम मेरे से ए हो गया था, डी आना इसका आंसर। एक क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। मैम 9 है इसके अंदर, 3 से डिवाइड होता है वो। हाँ वेरी गुड, और कुछ भी है, और कुछ भी है ऐसा जो राइम नंबर नहीं है। ना और कुछ तो नहीं है मैम शायद। 1, 1 कैसा नंबर है 1,
ओए 1 मैम। है ना। 1 यस ना मैम। तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बिल्कुल ठीक बोला मोहित आपने। 9 जो है 9 ओके कंपोजिट मैम। नंबर है, 9 कैसा है, कंपोजिट है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें भी 9 है और इसमें तो 9 और 10 दोनों आ गए, तो बेटा बी ऑप्शन कैसे कर रहे हो आप लोग कुछ बच्चे। इसमें 6 आ गया, 4 आ गया, तो ये तो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना। 10 तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, ये दोनों कंपोजिट नंबर। 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये तो सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। फिर आप लोगों ने, सिर्फ मोहित ने रीजन बताया, बाकी बच्चे बताओ रॉन्ग किस किस का हुआ है, क्यों क्यों हुआ है। बाकी बच्चे बताओ किस मैम किस का बी रॉन्ग ऑप्शन हुआ है, में क्यों। 9 और 10। मैम बी ऑप्शन में तो 9 और 10 है। हाँ तो सी तब मैम हाँ, अच्छा मतलब आपने सिर्फ शुरू के डिजिट्स देखे सुप्रिया। यस मैम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ के करना है सब बच्चों ने, ठीक है। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट। नो मैम। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इवन कंपोजिट नंबर इनमें से आपने बताना है, इवन कंपोजिट नंबर, और मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, 4 में ही इसका आंसर करना, ए बी सी डी, इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इवन कंपोजिट नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो इवन भी हो और कंपोजिट भी हो, पहले इवन देख लो कौन है, उसके बाद कंपोजिट देख लो, या पहले कंपोजिट देख लो, दोनों में से। अरे चार्ट में आंसर करना है। सी, अच्छा बेटा सी इवन नंबर है, मुझे लग रहा है आप इवन और ऑड में कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहले देखो इवन बोला गया है ना, इवन चेक करो, ये जो दोनों इवन नहीं है उन्हें डिलीट कर दो, बचे कौन दो इवन, 2 और 4। 2 और 4 में कंपोजिट कौन है, 2 और 4 में मैम कंपोजिट 4 कौन 4 है, 4। 4। 2 और 4 में कंपोजिट कौन है, 4 कंपोजिट है, तो बेटा ये सही आंसर होगा, समझे। अगर मैं मैम आपसे आप क्वेश्चन पूछती कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तब कौन सा ऑप्शन सही करते, अगर मैं आपसे पूछती इवन प्राइम नंबर, सी मैम। तब आप करते बी, बेटा ए ऑप्शन आता ना, इवन प्राइम नंबर। इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 और 4, 2 और 4 में प्राइम कौन है, 2 प्राइम है, ए होता ना। चलो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ऑड प्राइम नंबर, इन चारों में से ऑड प्राइम नंबर कौन है, इन चारों में से ऑड प्राइम नंबर कौन है। मैम डी। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। बेटा माइक ऑफ करो दीपांशु, अभी तक तो मैम डी ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको पोल में एक और क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को करो सब बच्चे। आपसे मैंने पूछा है, पोल में जाके आपको क्वेश्चन नजर आएगा, ऑड प्राइम नंबर, और 4 ऑप्शन मैंने आपसे पूछे हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, वो क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, और वहां के ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ, ऑप्शंस क्या क्या है, 1 3 9 और 15। ऑड प्राइम नंबर, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं।
ऑड नंबर कौन सा है मैम? ऑड भी हो प्राइम नंबर भी हो। तो पहले तो इन चारों में प्राइम नंबर सिर्फ एक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। शाबाश, सही कर रहे हो सब बच्चे। वो हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 वन। एंड 1। बेटा अभी भी कुछ बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप देखो ऑड तो ये चारों हैं, लेकिन इनमें प्राइम कौन है? 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। बेटा 1 को कहीं पर भी मत रखना, 1 सबसे पहले, चाहे प्राइम पूछा जाए चाहे कंपोजिट। 1 अगर है ऑप्शन में डिलीट कर दो। 9 की बात करें, 9 तो बेटा 3 से भी डिवाइड 50 कंपोजिट नंबर हुआ। 3 कैसा नंबर है? 3 प्राइम नंबर है और ये ऑड भी है। 3 प्राइम नंबर है और ये ऑड भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। बात समझे सब बच्चे? यस और नो? चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ, देखो कौन इवन है कौन ऑड है, और उसके बाद आंसर करेंगे सब बच्चे। अब देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी पुरानी वाली बात को सही समझा था। 9, 15, 3 एंड 25, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या देखना है? ऑड प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आप इसमें से सिर्फ ये इतना ना, इन चारों में से प्राइम नंबर कौन है, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ प्राइम नंबर अगर आप देख लो, प्राइम कौन है इनमें से, अगर आप सिर्फ प्राइम नंबर ढूंढ लो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? बेटा सब बच्चे ध्यान से आंसर करो। अभी 6 बच्चों ने आंसर किया है। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स बेटा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये तो क्वेश्चन बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने। ऐसा क्या? ये तो आधी से ज्यादा क्लास का रॉन्ग है, तो जबकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। आप चार में प्राइम नंबर नहीं पहचान पा रहे हो? प्राइम नंबर कौन है? ये चारों में प्राइम नंबर कौन है, बस इतना बता दो। इन चारों में प्राइम नंबर कौन है? 3। तो आप ए 9 ऑप्शन मैम, 9 कैसे कर रहे हो बेटा? 9 प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? 9, 15, 25 प्राइम नंबर्स कैसे हो सकते हैं? ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, सिर्फ 3 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 अपने आप से भी डिवाइड होता है। इसी तरह 15 भी और 25 भी सिर्फ 3 है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। बेटा 9 किसने किया है? क्यों किया है मुझे बताओ। सिर्फ ऑड नंबर देखा आपने? चलो आज की क्लास के लिए बच्चों फिर हम इतना ही रखते हैं, अभी टाइम हो गया। कल को मैं इसको और कंटिन्यू करूंगी, थोड़ा सा हम इस पे और ध्यान देंगे, ठीक है?